ओके, सब बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग वॉइस आ गया सारे बच्चे? यस सर। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो बच्चों देखो, कल हमने जो टॉपिक किया था, ठीक है ना, तो बच्चों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है ना। और बच्चों देखो, मेन बात क्या है ना, वो टॉपिक आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, उसका रीजन भी मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं आपको भी दिखाता हूँ उसका रीजन क्या है करके। आपको ये दिख रहा है बच्चों, देखो ये आपका JEE मेंस का इस साल का पेपर है। यहाँ पे क्वेश्चन आया ये पार्ट, ठीक है। ये देखो, ये 2022 से क्वेश्चन है। यहाँ बच्चों क्वेश्चन आ चुका है, मतलब क्या बच्चों, हर साल एक पेपर में कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो इसलिए बोल रहा बच्चों, ये टॉपिक को समझना काफी ज्यादा IMP है। अगर किसी बच्चे को अभी भी नहीं ये पार्ट आया तो आप प्लीज मुझे बोल सकते हो, मैं आपको रिवाइज कर दूंगा। तनिषा, करिश्मा, ये पार्ट आता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आता है कि नहीं आता, पहले बताओ। यस सर। ओके, अब देखो मैं आपको एक बार मैं आपको रिकैप कर देता हूँ, बिकॉज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो बच्चों, जब भी इस टाइप का इक्वेशन आपको दिखाई दे, है ना, दिखाई दे, करना क्या बच्चों, आपको आगे लिखना है फॉरवर्ड और यहाँ लिखना है बैकवर्ड। बैकवर्ड लिखना है, फिर बच्चों क्या होगा, आप लिखोगे दैट इज KF इज इक्वल टू, है ना, ऐसा बोलो, आप लिखोगे रेट इज इक्वल टू KF। क्या बच्चों का, जो भी आपका रिएक्टेंट साइड में फॉरवर्ड के बैक, ये क्या बच्चों, ये रिएक्टेंट साइड है, तो क्या बच्चों का, आप बोलोगे A टाइम्स A, B टाइम्स B। ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन लिख दिए मैंने। फिर बच्चों क्या होगा, सेम वे में आप लिखोगे बैकवर्ड के लिए। कैसे बच्चों को लिखोगे, लिखोगे KB इज इक्वल टू ब्रैकेट, क्या बच्चों, C टाइम्स C है, तो अब यहाँ पे C लिखो और पर C लिखो। D टाइम्स D है, तो क्या बच्चों, जो भी उसका स्टोइकियोमेट्री होगा बच्चों का, जो भी उसका स्टोइकियोमेट्री होगा वो उसके पावर में चला जाएगा, कहाँ बजाएगा, उसके पावर में जाएगा। फिर बच्चों क्या होगा, ये ध्यान देना, अभी आप इस KB को इक्वल टू को इस साइड लेके जाओगे और ये AB वाले पार्ट को इस साइड लेके जाओगे, तो बच्चा आपका इक्वेशन कैसा बनेगा, आपका इक्वेशन ऐसा बनेगा, दैट इज KF अपॉन KB, ऐसा बच्चों बनेगा, इज इक्वल टू, अब क्या बचोगा, ये पार्ट आ जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर पार्ट बचाएगा, दैट इज C टाइम्स कैपिटल C, D टाइम्स स्मॉल d डिवाइड बाय A टाइम्स A एंड B टाइम्स B। B बच्चों आ गया। अब बच्चों क्या बने, बोला बच्चों, ये इससे बच्चों क्या बोलते हैं, ये क्या बच्चों का, ये बराबर होगा आपका KC के साथ। C क्या बच्चों, ये आपका है इक्विलिब्रियम, ये क्या बच्चों आपका है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, दैट इज KC इज इक्वल टू, क्या बच्चों का, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, मतलब ये प्रोडक्ट साइड है और ये आपका रिएक्टेंट साइड है। अच्छा मुझे बताइए, आप सबका भी एग्जाम्स कब से लगने वाले हैं, दिशा? मंडे से। मंडे से। सारे बच्चों लोग का? यस सर सर। पता नहीं, कल केमिस्ट्री का ही है। शिल्पा सर अब तक कुछ नहीं पढ़ा। शिल्पा आपका कब से लगना इंग्लिश है? का हमारा पहला। शिल्पा आपका कब से? रवि सर हमारा तो हमारे मंडे नहीं पर जनवरी से लगेंगे। ओके, निशा बोल रही है 20 निशा चौहान बोल रही है 20 से। मोनिका, अक्षिता आपका, कनुप्रिया आपका? सर मोनिका का भी। मोनिका भी अभी लगे, ओके। अक्षिता का आपका? सर मेरा नहीं है। ओके फाइन, ठीक है, चलो। तो काफी लोग का मंडे से लगना होगा, फाइन ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो बच्चों ये हमने ये पार्ट को प्रॉपर्ली कर लिया, देखो बच्चों यहाँ पे लिखा गया, ठीक है ना, ये पार्ट को। तो बच्चों हमारा KC ऐसे आ गया, तो ये पार्ट हमारा बन गया बच्चों। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैंने कल आपको एक होमवर्क दिया था करने के लिए, राइट, ये देखो इस वाले पार्ट को, राइट। अब वो सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दे दो, ये कल आपका होमवर्क क्वेश्चन था बच्चों। यहाँ पे क्या लिखा दो बच्चों, लिखा है दैट इज PCl5 है, क्या बच्चों, ये आपका इक्विलिब्रियम में आपका PCl3 से और Cl2 से, और आपको सबका कंसंट्रेशन मेंशन किया गया है, क्या बच्चों, सबका कंसंट्रेशन मेंशन किया है। अब देखो
जो आपका PCl5 है उसका कंसेंट कितना दिया बच्चों, दिया गया है, आप बोलोगे 1.59 1.59 दिया गया है ना, 59 दिया बच्चों, कि उसका क्या, उसका आपका दिया है 4.1। देखो बच्चों ध्यान से पढ़ो, yes sir yes sir क्वेश्चंस को पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो एग्जाम मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो बच्चों जो आपका PCl3 है उसका कितना बच्चों 1.59 है, और Cl कितना बच्चों, ये इसका भी आपका 1.59 है। तो बच्चों आप कैसे कैसे लिखोगे, आप कैसे कैसे लिखोगे, अब देखो ये आपका, ये मानो बच्चों यहाँ पे कोई स्टोइकियोमेट्री बच्चों नहीं है बच्चों, यहाँ पे आपका कोई स्टोइकियो, आपको क्या खाली वैल्यू आपका 1 वैल्यू दिया है, तो जब कैसे लिखोगे, दैट इज PCl3, ये ब्रैकेट में कंसंट्रेशन, फिर बच्चों क्या होगा Cl2 ब्रैकेट में प्रोडक्ट अपॉन, फिर क्या बच्चों का, फिर बच्चों आएगा आपका रिएक्टेंट। अब क्या बच्चों सारे वाले पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा, सारे वैल्यू के पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो ऐसे बच्चों आपको प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा। अगेन बोल रहे बच्चों, ये पार्ट केपी और केसी का जो रिलेशनशिप बच्चों, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जानना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। चलिए ओके, देखो बच्चों यहाँ पे आपको इसका आंसर आपको दिखने मिलेगा, ये दिख रहा है, देखो बच्चों देखो, ये आपका केसी बोला गया। सपोज कर बच्चों अगर मैं आपको ये बोलूं, अगर मैं आपको बोलता हूँ शिल्पा आप मुझे बताइए, अगर मैं रिएक्शन रिवर्स करता हूं, दैट इज PCl3 प्लस Cl2 इज इन इक्विलिब्रियम विथ PCl5, तब बच्चा क्या आंसर आता है आपका, तो बच्चा क्या आता सर है, PCl5 ऊपर आएगा और फिर ये PCl3 प्लस Cl2 नीचे आएगा। एकदम से बोला, लेकिन आप आपने ऑलरेडी केसी निकाल दिया, तो क्या करते हैं बच्चों, करते हैं आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं यहाँ रेसिप्रोकल पे इज इक्वल टू 1 अपॉन केसी, केसी 1.9 तो ऐसे आप निकाल देखो, अगर आपने क्वेश्चन रिवर्स कर दिया तो आपको रिवर्स आपको निकालना पड़ेगा, बस सिंपल है इतना। अगर आपको समझ में आया तो बच्चों आप सही ट्रैक पे चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखो अभी मैंने आपको कल होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस के बारे में बताया था, है ना। होमोजेनियस मतलब क्या बच्चों का, सारे आपके एक ही फेज में होगा, चाहे तो गैस फॉर्म में होगा चाहे तो लिक्विड फॉर्म में होगा। हेट्रोजेनियस बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे क्या हो बच्चों का, सॉलिड गैस सब रिप्रेजेंट होगा। हो सकता है। अरे यार आज बच्चे इतने कम कैसे हैं, आज तो मैं काफी इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। सर पढ़ा रहे हो, क्या बच्चा क्या बोल रहे हो आप, पढ़ रहे होंगे, आप- एग्जाम की सर तैयारी कर आपने रहे हैं। बोला ना क्या जी टॉपिक पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ा रहे हो। क्या बोला सजेस्ट सर कुछ नहीं, सर आप सर इम्पोर्टेंट टॉपिक आप पढ़ रहे हो, मतलब आप पढ़ नहीं रहे, आप पढ़ा रहे हो। हाँ सर यही। चलो बच्चों कोई नहीं, अगेन बच्चों हम ट्रैक पे आते हैं बच्चों। अब बच्चों जब भी हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गैसेस सब्सटेंस के लिए, तो बच्चों हम अभी ऊपर हमने क्या यूज किया बच्चों, हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म यूज किया। तो बच्चों जब भी आपका गैस का पार्ट बच्चों आएगा तब क्या बच्चों हम यूज करेंगे, तब हम यहाँ पे हम पार्शियल प्रेशर का हम यूज करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों, हम वहां पे पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। तो बच्चों सेम रिएक्शन, देखो बच्चों सेम रिएक्शन है। बच्चों यहाँ पे क्या दिया बच्चों, यहाँ पे दिया केपी, केपी क्या बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो बच्चों क्या बनेगा, देखो पार्शियल, देखो कैसे बच्चों का, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी के ब्रैकेट में ऊपर सी आएगा, तो बच्चों क्या आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ डी के पावर स्मॉल डी आएगा डिवाइडेड बाई, आप क्या बोलोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर में क्या बच्चों आएगा, आप बोलोगे ए आएगा, स्मॉल ए आएगा। तो बच्चों क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन टर्म्स ऑफ स्मॉल बी आ जाएगा। तो बच्चों ये पार्ट हमारा हो गया, है ना। तो बच्चों ये पार्ट अभी हम प्रॉपरली समझ रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बच्चा ये जो इसका बच्चों यहां से लेके यहां तक ये जो डेरिवेशन बच्चों, ये डेरिवेशन काफी ज्यादा आयन की है। क्या बच्चों
ये जो डेरिवेशन बच्चों ये आपका काफी ज्यादा आईएमपी है। अब देखो, अभी मैं आपको उसका प्रॉपर उसको मैं शो करता हूं। ये पार्ट को ये देखो बच्चों, देखो यहाँ पे देखो, सपोज करो आपने यहाँ पे लिखा दैट इज केपी, जो भी आपने ऊपर लिख रहे हैं लिखा दे, क्या आया बच्चों, आया दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, क्या था बच्चों, सी पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टाइम स्मॉल डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और यहाँ पे आएगा स्मॉल बी आएगा। इतना हमने कर लिया। अब बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान दो, ये आपका स्टेप बना। दूसरा स्टेप बच्चों क्या बच्चों बनेगा, आप ये बोलोगे, अभी आपको याद करना है आइडियल गैस इक्वेशन। वो क्या होता बच्चों, होता है दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। अब बच्चों क्या होगा, ये वी को मैं यहाँ नीचे लेके आता हूँ, तो बच्चों कैसा ऐसा बनेगा, दैट इज पी इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी बनेगा बच्चों, हाँ या ना, है ना। यस सर। अब देखो एन क्या बच्चों, एन आपका नंबर मोल्स है, वी क्या बच्चों, वी आपका वॉल्यूम है। तो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम क्या होता है, ये आपका बराबर होता है कंसंट्रेशन के, ये आपका कंसंट्रेशन के बराबर होता है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे दिट इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू सी आर टी। सी क्या बच्चों, कंसंट्रेशन है, और आपका गैस कांस्टेंट है, टी आपका टेम्परेचर है। तो बच्चों आपने ये पार्ट को लिख दिया। अब बच गया बच्चों का, अब ये पार्ट आपको हर जगह पुट करोगे। तो बच्चों कैसे देखो, ऐसे उसके दो, अब भी क्या पी है बच्चों, पी आप मांगे पार्शियल प्रेशर है, तो बच्चों ऊपर हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे दैट इज, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी, है ना। देयरफॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ डी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी। होगा बच्चा, यस या नो, होगा कि नहीं होगा। यस सर। तो बच्चों ये पूरा पार्ट हम ऊपर पुट करेंगे, तो बच्चों ऐसा, ये बच्चों ऐसा बनेगा दैट इज कंसंट्रेशन सी आर टी के ब्रैकेट में क्या बच्चों होगा, ये आपके ब्रैकेट में होगा सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी अपॉन क्या बचोगा, कैपिटल डी स्मॉल डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी अपॉन स्मॉल ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी अपॉन स्मॉल बी। अब बच गया होगा आपको, अब बच्चा पता है बच्चों क्या होगा, अब यहाँ पे ये हर जगह मल्टीप्लाई होगा, पावर तो मल्टीप्लाई होता है ना। तो अब बच्चों में इसको यहाँ पे निकाल, साइड निकाल दो बच्चों, कैसा बच्चों ऐसा बनेगा दैट इज कंसंट्रेशन, बच्चों ऐसे ऐसे कह सकते हैं दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये मैंने इसे लिख दिया। अब बच्चों क्या बचा, ये बचा, देखो देखो ये बचा दो आर टी, ऊपर क्या बच्चों पावर क्या प्लस हो जाएगा, ये दो, ये आर टी है और ये आर टी कॉमन आ जाए बच्चों, आ जाएगा कॉमन आ गया आर टी। अब बच्चों क्या हो जाएगा, पावर में क्या पावर प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सी प्लस डी। ओके, अगर देखो हमने पढ़ा, देखो ए के पावर एक्स इंटू बी के पावर वाई, तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे एक्स प्लस वाई होता ना, ऐसा ऐड करते हो, पावर ऐड हो जाता है जब आपका बेस सेम हो, तो है ना। अगर आपका बेस सेम है तो पावर ऐड, हाँ, तो बच्चों का पावर आपका ऐड हो जाएगा, है ना। देखो तो मैं आरटी को ले रहा बच्चों, तो डिनोमिनेटर में क्या बच्चों, डिनोमिनेटर भी आपका आरटी, देखो यहाँ पे आरटी यहाँ पे भी आरटी है, तो यहाँ पे आरटी लिखा और बच्चों क्या हुआ, ए प्लस बी, ए प्लस बी आ गया, इतना पढ़ा बच्चों आ गया। देखो ये पूरा पार्ट, देखो ये पूरा पार्ट बच्चों क्या होता है, हमने पढ़ा था, ये पूरा पार्ट क्या होता है बच्चों, होता है केसी, आप बोलोगे ये होता है केसी, है ना। ऊपर हमने पढ़ा था, ऊपर हमने पढ़ा था, ये पूरा पार्ट पर क्या बच्चों का, ये आपको होगा केसी के बराबर। तो बच्चा हमारा इक्वेशन क्या बना, हमारा बच्चों हमारा इक्वेशन ये बना दैट इज केपी इज इक्वल टू केसी इनटू, अब क्या बना बच्चों आर टी, है ना। यहाँ पे मैं आर टी लिखता हूँ, दोनों आर टी बच्चों, ऊपर क्या बच्चों, ऊपर आपका क्या सी प्लस डी था, और नीचे था बच्चों, था नीचे आपका था प्लस बी, तो ऊपर ऊपर जो बच्चों का ये आपको हो जाएगा माइनस, तो माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा।
है ना, बिकॉज डिनोमिनेटर ऊपर लेके तो क्या हो जाए, ये माइनस बन जाएगा, है ना। अब देखो, अभी आपको ये पता हो ये क्या बच्चों, ये आपका प्रोडक्ट साइड का नंबर मोल्स है, ये आपका प्रोडक्ट साइड का नंबर मोल्स है, और ये आपका रिएक्टेंट साइड का Reactant. नंबर मोल्स है। तो बच्चा आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे Kp इज इक्वल टू Kc RT, और क्या बचेगा, आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। Reactant. तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT, यहाँ पे तो मैं लिखूंगा डेल्टा एन, एन क्या बचोगा, डेल्टा एन क्या बचोगा, आप बोलोगे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और यहाँ पे क्या बचो, यही खाली आपका गैस ले लोगे तो यहाँ पे आ गया गैस। तो बच्चा ये हमारा इक्वेशन यहाँ पे बन गया। तो बच्चों ये यहाँ पे काफी आईएमपी रिएक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बच्चों ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। Yes, sir. समझ सारे बच्चे ये पार्ट, हाँ या ना? Yes. जी, तो सारे बच्चे अभी यहाँ पे इस वाले पार्ट को आप नोट डाउन कर सकते हो। यस सर। जी, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से सेट कर देता हूँ तो जिससे ठीक है। तो ये बच्चा हमारा इक्वेशन बन गया। तो सारे यस बच्चे सर। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, इम्पोर्टेंट है। कम सारे बच्चे, डन सारे बच्चे, नोट डाउन करो अच्छे से बच्चों, कम नोट डाउन करो इसको अच्छे से। Done, sir. अगेन बोल रहे बच्चों, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बच्चों होता है क्या, बच्चों होता है, हम ये बात करते हैं जनरली क्या बच्चों होता है, यहाँ पे प्रेशर हम बार में लेते हैं, और आप बच्चों आपको पता होना चाहिए 1 बार क्या होता है बच्चों, होता है 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, है ना, ये ऐसा होता है। ओके, सारे बच्चे प्लीज इसको प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट है। ओके, परमिंदर, अक्षिता, कशिश, शिल्पा, दिशा, कनुप्रिया, नोट डाउन कर लिया, नरेंद्र, निशा, Yes. कर लिया सबने, Yes, sir. कर लिया ना अच्छे से? ओके, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना आपको? Yes, sir. ओके फाइन। अब देखो, ये बच्चों एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान दो। ये क्या बच्चों, दैट इज केपी और केसी के बीच में रिलेशनशिप। देखो, अगर आपका डेल्टा एन जी क्या बचाया, अगर आपका ये 0 आ गया तो बच्चों क्या होगा, मतलब इसका मतलब क्या बच्चों, आप बोलोगे रिएक्टेंट में जितना नंबर मोल्स है प्रोडक्ट में भी आपका उतना नंबर मोल्स है। तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे केपी और केसी का वैल्यू सेम आ जाएगा। अब बच्चों सपोज करो मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ, इक्वेशन बच्चों ऐसा कुछ है, दैट इज H2 गैस है प्लस Cl2 गैस है, ये आपका इक्विलिब्रियम है किसे बच्चों, 2 मोल्स ऑफ HCl, ये भी क्या बच्चों, ये भी गैस है। अब बच्चों अगर मैं आपको बोलूं इस इक्वेशन के अंदर Kp एंड Kc का रिलेशनशिप क्या है, तो बच्चों क्या करोगे, सबसे पहले आपको लिखना इक्वेशन। इक्वेशन बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT ब्रैकेट में डेल्टा Ng, ये होगा बच्चा, है ना। अब बच्चों मुझे बताओ इस इक्वेशन का, जो मैंने इक्वेशन लिखा है इसका डेल्टा एन कितना आएगा, बोले मुझे बताओ, इस इक्वेशन का डेल्टा एन कितना आएगा, बताओ बच्चों कितना आएगा।
कितना आएगा बच्चों? 0। एकदम से बोला शिल्पा। कैसे बच्चा बच्चों आपको? आप ये बोलोगे, सिंपल सी बात है, वो जो आपका रिएक्टेंट साइड है, कितना मोल है बच्चों यहाँ पे रिएक्टेंट में? आप बोलोगे रिएक्टेंट साइड में आपका नंबर 2 मोल है, तो आप बोलोगे डेल्टा एन इज इक्वल टू 2 माइनस 2 minus 2. यहाँ पे 1 है, 2 minus 2. 0. यहाँ पे 1 है, Yes, sir. 2 आ गया तो ये आ गया 0। अगर बच्चों डेल्टा 0 आ गया तो मतलब क्या बचोगा? ये पूरा पार्ट आपका 0 हो जाएगा। और बच्चों हम क्या बोलते हैं? किसी भी टर्म की पावर 0, उसका आंसर बच्चों कितना आता है? ये आपका आता है 1 के बराबर। तो बच्चों क्या होगा? ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? ये आपका 1 आ जाएगा। 1 तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे केपी क्या बचेगा? केपी हो जाएगा केसी के equal बराबर। to AC. तो बच्चों इसको भी आप प्लीज प्रॉपरली यहाँ पे नोट डाउन करो। अगेन बोल रहा हूँ, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट है। अगेन बोल रहा हूँ, ये समझना इंपॉर्टेंट है। सर अगर सॉलिड गैस वगैरह में दिया हो तो क्या करेंगे? इग्नोर, खाली गैस को लेना है आपको, खाली गैस को लेना है। इक्वेशन में गैस मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। सर n की वैल्यू हाँ, एन की वाली की बात कर रहा हूँ मैं। एन खाली आपको गैस के लिए लेना है, जो भी आपका गैसेस के लिए होगा उसी के लिए ही आपको लेना है। यस सर। हाँ, अब देखो बच्चों, अभी आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। जी। अब बच्चों ये क्वेश्चन को आपको करना है। क्या बोला बच्चों? देखो ये क्वेश्चन देखो, फॉर इक्विलिब्रियम, ये आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में अब दिया गया है। क्या दिया हुआ है बच्चों? देखो आपको बोला है बच्चों कि जो केसी है उसका वैल्यू कितना बच्चों? उसका वैल्यू दिया गया है 3.75 इंटू 10⁻⁻6। टेम्परेचर क्या बच्चों दिया? टेम्परेचर आपको दिया गया है 1069 Kelvin। 1069 केल्विन। आपको निकालना है क्या बच्चों? आपको निकालना है केपी, आपको केपी निकालना है। तो बच्चों फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? सिंपल सी बात है, आप बोलोगे केपी इज इक्वल टू केसी आर टी, और यहाँ पे आएगा डेल्टा डेल्टा एनजी। NG। अब बच्चों ये बताओ, यहाँ पे आपका डेल्टा एन का क्या वैल्यू होगा? सिंपल सी बात है, बताओ जरा। इस इक्वेशन में डेल्टा एनजी का वैल्यू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस पर, दैट इज प्रोडक्ट पर रिएक्टेंट। सर क्या 1। 1 आएगा, 1 आ जाएगा, 1। एकदम Yes, से बोला। कैसे 1 बचाएगा? देखो यहाँ पे आपका 2 मोल है, यहाँ पे आपका 1 मोल है, तो क्या बच्चों आप बोलोगे डेल्टा एन क्या बचेगा? 3 माइनस 2, बिकॉज रिएक्टेंट में आपका 2 मोल दिया गया है, तो आपका डेल्टा एन क्या आ गया? ये आपका 1 आ गया। तो बच्चों अगर आपका ये 1 आ गया तो बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे Kp इज इक्वल टू Kc इंटू आर टी की पावर 1 आ जाएगा। अब बच्चों क्या होगा? सारा वैल्यू पुट करो, वैल्यू क्या बच्चों? ये वैल्यू पुट करो, दैट इज 3.75 इंटू 10⁻⁻6 इंटू आर की वैल्यू बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे 0.08314 होगा। और टी के टेम्परेचर कितना दिया बच्चों? टेम्परेचर आपको दिया गया है 1069। 9। आप भी 100 करो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये ऐसा एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं आपको जेई क्वेश्चन कराऊंगा, आप खुद देखो बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा है, देखो बच्चों, देखो क्या लिखा है। अगर आपका डेल्टा एनजी की वैल्यू कैसे बच्चों पॉजिटिव आ रहा है, तो बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे केपी की वैल्यू ज्यादा आएगी केसी से। अगर आपका डेल्टा एनजी का वैल्यू नेगेटिव जाएगा तो क्या बोलोगे बच्चों? आप बोलोगे केपी की वैल्यू कम होगी केसी से, केपी की वैल्यू कम होगी केसी से। समझ रहे? यस सर। जी, ऐसे आपको चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और सेम केस बच्चों को, अब यहाँ पे आपको यूनिट भी बोला के बच्चों बोला गया है। यूनिट बच्चों क्या होगा कि बच्चों एटमॉस्फेयर इनटू डेल्टा एनजी।
अगर बच्चों डेल्टा एन जी की 0 आ गई तो के क्या बचोगा, के आपको हो जाएगा यूनिटलेस, आपका यूनिट नहीं होगा। तो बच्चों जो आपका यूनिट है ना, जो आपका यूनिट बच्चों, यूनिट आपका डिपेंड करेगा आपका नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। डेल्टा एन जी के ऊपर आपका नंबर मोल्स का वैल्यू डिपेंड करता है। जैसा वैल्यू आएगा आपको वैसा आपका केसीआर का यूनिट बनेगा। तो बच्चों ये आप पे काफी आर्मी पार्ट है। अगेन सारे बच्चे इसको प्रॉपरली नोट डाउन करिए, इस पार्ट को सारे बच्चे इसको प्रॉपरली यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। सर 34475.25 आया। वो तो ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको ये बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ, आपने ये इस वाले पार्ट को नोट डाउन करो, यूनिट्स के बारे में बच्चों, इंपॉर्टेंट है। यस सर। हम्म। हो गया सारे बच्चे, कर रहे हो प्रॉपरली? यस सर। ओके, तो बस देखो ये हमने ये पार्ट को बच्चों हमने प्रॉपरली यहाँ पे कर लिया। देखो यस तो सर। बच्चों ये आपके आंसर है, देखो ठीक है। तो देखो बच्चों एग्जाम में ऐसे करना है, और प्लीज आप इसको समझ समझ के आगे बोलो बच्चों। एग्जाम में क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाता है। ओके, क्या आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, है ना? तो बच्चों यस सर। ऊपर बच्चों हमने जो किया वो बच्चों सेम क्वेश्चन है ना? देखो कभी कभी आपको एक क्वेश्चन में आपको एफ दिखाई देगा, एफ मतलब क्या बच्चों का, ये आपका बेसिकली इक्विलिब्रियम साइन को दिखाने की कोशिश कर रहा है। देखो बच्चों हमने यहाँ पे जो इक्वेशन यहाँ पे किया था सेम वही इक्वेशन, देखो ये आपका सेम इक्वेशन है, दोनों आपका सेम इक्वेशन है जो हमने ऊपर किया, ठीक है। तो बच्चों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो बच्चों अभी मैं आपको ये क्वेश्चन करा, देखो ये क्वेश्चन, क्या आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों? ये देखो जरा, यस सर। जी बच्चों देखो। अब बच्चों क्वेश्चन क्या लिखा है उसको पहले पढ़ेंगे, फिर आप आंसर निकल कुछ करना। क्वेश्चन में पढ़ेगा, पढ़िए जरा क्वेश्चन बच्चा, इंपॉर्टेंट है। बच्चों क्वेश्चन पढ़िए जरा बच्चों, इंपॉर्टेंट है, कम ऑन। हाँ कैसे पढ़ो बच्चा, पढ़िए जरा। 4.5 moles each of hydrogen and iodine is heated in a sealed 10-liter vessel. At equilibrium, 3 moles of HI were found. The equilibrium constant for hydrogen क्या gas आएगा, plus iodine was क्या अब बच्चों क्या आएगा देखो। अब बच्चों क्या बोला गया है, पहले आपका क्या था बच्चों, क्या था 4.5 मोल था। इक्विलिब्रियम क्या बच्चों हो गया, इक्विलिब्रियम में आपका यहाँ पे क्या बचा, आप बोलोगे 3 मोल आया, क्या बच्चों 3 मोल आया। तो बच्चों इसका इसका केसी बच्चों कैसे आएगा, इसका केसी बच्चों कैसे होगा, आप बोलोगे ऐसा बच्चों, केसी ऐसा बच्चों का, दैट इज केसी इज क्या बच्चोगा, आप बोलोगे एच आई के कंसिडरेशन का पावर 2 अपॉन I2, और यहाँ पे आएगा IH2। यस ना बच्चों, हाँ या ना? ऐसे यस बने सर। कैसे, मतलब कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब बच्चों देखो जो आपका रिएक्ट जब आपका इक्विलिब्रियम आ गया तब कितना बच्चों था, आप बोलोगे तब यहाँ पे आपका 3 मोल था। कितना था बच्चों, 3 मोल, के 3 आपको कंसिडरेशन था। तो बच्चों क्या बच्चों क्या होगा बच्चों का, आप बोलोगे ये बच्चा ऐसा बनेगा। अब बताओ बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, बताओ सिंपल क्वेश्चन, बताओ क्या आंसर आएगा बच्चों, क्या इसका आंसर है बताओ जरा। केसी का वैल्यू क्या आएगा, देखो सब कुछ मैंने आपको बता दिया, अब तो करो। कितना मोल हो बच्चों, क्या देखो 3 मोल दिया गया है, क्या आंसर आएगा इसका? nine. 9, कशिश ने बोला 9 आंसर।
बाय हुए बच्चा? और कोई भी नहीं? सर 9। ओके 9। 9 कैसा है? 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करके। और डिनोमिनेटर नहीं आएगा? ये आंसर है, देखो क्या आंसर है? 1। थ्री कहाँ से आया? हाँ? नीचे नीचे वाला थ्री कहाँ से आया? नीचे 3 कैसा है? अब वो सिंपल सी बात है ना, देखो अगर ये आपका ये आपका पहले क्या था बच्चों? दो पहले आपका ये 4.5 था, ये भी देखो दो, मतलब कि ऐसा था बच्चों, दो ये आपका S2 था प्लस I2 था, ये आपका 2H। अब पहले क्या था बच्चों? पहले 4.5 था, ये भी 4, ये आपका 0 था, है ना, तो ये बना नहीं था। जब आपका इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम कितना कैसे बचेगा? अगर ये भी 3 होगा तो ये क्या बचेगा? अगर ये आपका 2 इंटू, अगर आपका ये 3 होगा तो ये भी क्या बचेगा? ये भी आपका 3 होगा ना, बिकॉज से आपका इक्विलिब्रियम में आ गया, हाँ या ना? तो आप क्या Yes. करोगे? 3 का स्क्वायर एंड 3/3 ऐसे करोगे। बता के क्वेश्चन हार्ड था? क्वेश्चन हार्ड नहीं है, आप देखो बच्चों क्वेश्चन हार्ड नहीं है, आपको क्वेश्चन को समझना है कि अट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में जो क्या लिखा है 3 वो लिखा है ना, तो अगर आपका इक्विलिब्रियम 3 में लिखा है तो बच क्या होगा? 2 आएगा, तो 3 यहाँ पे कितना बचो? ये इससे कंसिडर क्या है? स्क्वायर है, तो क्या बचेगा? 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 इंटू 3, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, इसलिए बोल रहा सर हूँ। डिनोमिनेटर वाला 3 कैसे आया? सर वही डिनोमिनेटर वाला 3 कैसा है? अभी बच्चों देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या बोला, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? अब दोनों सपोज इक्वल करो, होते हाँ सपोज करो मैं आपको बोलता हूँ, ये आपका ए है, ए इज इन इक्विलिब्रियम विद बी, तो मतलब क्या बोलता हूँ, बोलते बच्चों कि ए जितना बन रहा होगा उतना ही बी बी। भी उतना बन रहा होगा, राइट? यस सर। अगर यहाँ पे 3 मोल बन रहा है तो ये कितना मोल बनेगा? रेट में कितना मोल बनेगा? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? और कैसे ये आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम है ना, हमने पढ़ा ना डायनामिक इक्विलिब्रियम, जितना ए से बी बन रहा होगा बी से ए भी उतना बन रहा होगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। उसी का तो मतलब है इक्विलिब्रियम के बारे में, वही तो मतलब है इक्विलिब्रियम के बारे में, और क्या? यस सर। देखो सारे बच्चे इस क्वेश्चन में नोट करो, कमन सारे बच्चे इस क्वेश्चन नोट करो, कमन। अब एक क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी वेट करो, आपको देखने मिलेगा अभी तो क्वेश्चन, इसलिए बोल रहा हूं समझो। डन, सब नोट कर लिया ये पार्ट को? यस सर। Yes, sir. जी नोट करो कमन। अगर बच्चों देखो अभी देखो क्वेश्चन पूछा है, ये दिख रहा है, यस सर। ये देखो, ये क्वेश्चन का पूछा होता है बच्चों 2022 में, राइट? हाँ, यस। अब देखो सिंपल सी बात है, ये आपको इक्विलिब्रियम कैसे बच्चों बोला, ये आपका कैसे बोला बच्चों? तो ये बोला गया ये आपका रिवर्सिबल है। अब क्या बोला बच्चों? देखो जब आपका 2 टाइम्स ए था इस इक्विलिब्रियम विद द 2 टाइम्स ऑफ बी प्लस सी था, इससे इक्विलिब्रियम क्या बच्चों? इससे इक्विलिब्रियम आपका K1 के बराबर है। तो जब बच्चों अगर मैं ऐसा बना देता हूं, जब मैं उसको नंबर मोल्स को ये करता हूं, तब आपका इक्विलिब्रियम में क्या फर्क पड़ेगा बच्चों? कैसा आएगा? तो क्या बोला आपने? देखो ये क्या बच्चों, ये आपका इस कंडीशन में आपका K1 है, मतलब कि 2 to 1 में आपका K1 है, मतलब कि जब आपका स्टोइकियोमेट्री 2 to 1 है तो आपका K1 है। अब क्या बोला बच्चों?
अगर आपका ये 3/2, 3/2 और 3/4 हो जाता है तो ये K2 होता है। अब पूछा गया बच्चों कि K1 में और K2 में क्या क्या डिफरेंस, मतलब कि कैसे उसके रिलेटेड होगा, बताओ कैसे आंसर आएगा इसका। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछ दो, अगेन बोल रहा हूं इजी क्वेश्चन है, क्या आंसर आएगा? अरे कुछ तो बोलो बच्चों, कोई तो आंसर दो, क्या समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है? सारे बच्चे कैमरा ऑन करो। सर ए ऑप्शन। ये ऑप्शन बच्चा कैसा है, कैसा आपने ये ऑप्शन बोला? नो सर। आप देखो ना कि आप इसमें और इसमें क्या सेम क्या आपको सेम वो देखो ना आप जरा। सर एक फ्रैक्शन में है। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ओके। ऑप्शन डी मुझे से लग सकता है, चेक करते हैं कशिश। शिल्पा बोल रही है ऑप्शन सी, एक बार चेक करते हैं। अब देखो, अगर मैं ये जो पहला वाला इक्वेशन है, अगर मैं इन सबको देखो, यहाँ पे क्या बच्चों दिया, यहाँ पे दिया 3/4, यहाँ पे 1 था ना, यस तो इन्होंने सर। 3/4, इन्होंने 3/4 कर दिया, बच्चों इन्होंने क्या कर बच्चों, सबको 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मैं इसको इन सब पूरे क्वेश्चन को 3/4 कर देता हूँ तो बच्चों क्या बनेगा, ये ऐसा बन जाए बच्चों, बनेगा 3/2a, ये बनेगा 3/2a। क्यों बच्चों देखो, 2 1 जार 2 2 जार, अगर मैं Yes. सबको 3/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, प्लस क्या बना बच्चों, ये बना आपका 3/4c, सी। ये आपका K2 है। तो कैसा बच्चों आप बोलोगे, K1 इज इक्वल टू, कैसा बच्चों होगा, K2। K2 से कैसा डिफरेंस आ रहा है 3/4 का। है ना? 3/4 बच्चों, कहाँ पे 3/4 होगा, यहाँ पे 3/4 आएगा कि यहाँ पे 3/4 आएगा, बताओ। किससे मैंने 3/4 मल्टीप्लाई किया, K किस साइड पे? में अरे बच्चों देखो, अब तो मैं पूरा बता दिया कि कैसा बना करके। K2। क्या आंसर आएगा? सर ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी। तो देखो बच्चों प्लीज समझो, क्वेश्चन किसके किसके साथ फ्रेम बनेगा। मैं क्वेश्चन क्या पूछा था बच्चों, देखो कि K1 में और K2 में किस टाइप का रिलेशनशिप बनने वाला है। देखो, जब मैंने K1 में 3/4 मल्टीप्लाई किया, राइट, 3/4 किया, तब जाके हुआ, है ना? यस सर। तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन सी आएगा ना आंसर। तो ये यस इसका सर। 3/4 वाला पार्ट है ना? K1 में क्या किया मैंने, 3/4 को किया ना उसको मैंने, तब जाके K2 बना, है कि नहीं? यस सर। बस आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन देखो, आगे बोलो बच्चों, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, आप समझो क्वेश्चंस को। अच्छा ये बताओ, इसके बच्चों के आंसर क्या, इसके बच्चों आंसर क्या आ सकता है बताओ। ये आपको एकदम सिंपल क्वेश्चन है, क्या बच्चों, क्या देखो बच्चों, ये अगेन केसी दिया है और अगेन ये बच्चों केसी पूछा किसका, बताओ क्या आंसर आ सकता है, बताओ बताओ बच्चों, से क्या आएगा बताओ। इस रिएक्शन का केसी का कितना दिया है, इसका बोला गया 64 बोला गया है, ठीक है। यस सर। फिर बच्चों क्या किया है इन्होंने, इन्होंने उस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया है, और क्या किया बच्चों, क्या है, और उसका हाफ कर दिया है। तो बोला कि अब बच्चों क्या, अब बताओ क्या आंसर है इसका, बताओ, या फिर आप निकाल लो, सिंपल है, क्या आंसर आएगा।
क्या आंसर आएगा देखो। अरे बच्चों क्या है क्वेश्चन आपको, देखो क्वेश्चन करोगे तो आएगा ना बच्चा, क्वेश्चन करी तो सही। रिवर्स से बच्चों क्या होता है, रिवर्स अगर मुझे रिवर्स से केस निकाल तो बच्चों क्या है, रिवर्स कैसे कैसे निकालते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देते उसका रिसीव मतलब वन ये इससे किसी बच्चों तो यहाँ पे आप डिनोमिनेटर 64 आ जाएगा, राइट। अब बच्चों यहाँ पे ये पहले वाले इक्वेशन में और इस इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2 है, मतलब क्या किया उन्होंने, हाफ। हाफ हाफ कर किया। तो अगर हाफ किया तो बच्चों क्या आंसर आएगा, ऑप्शन बी। सिंपल। यस सर, ऑप्शन। अरे आप देखो ना, चीजों को समझो, चीजों कैसे हमने किया है, देखो इसका आंसर भी देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पर अगर मैं उसके रिवर्स कर देखो, यह केसी है तो उसके रिवर्स क्या, उसका 1/KC आ जाएगा। अगर मैं रिएक्शन को हाफ करता हूँ तो बच्चों मेरा ये क्वेश्चन बनेगा, तो बच्चों क्या होगा, आपका पावर क्या बच्चों, ये पावर के उसके ऊपर 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या बना, ये आपका 1/8 बना। देखो ये सारे JW क्वेश्चन है जितना हमने पढ़ा है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर कल आपको एक क्वेश्चन ऐसा आता है तो आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए, आप खुद देखो क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, समझ रहे हो मेरी बात। इसलिए मैंने Yes. भागा नहीं, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर है, इसका सोल्यूशन यहाँ पर है, राइट, ऐसे होता है ना, देखो क्या सबने क्वेश्चन नोट कर लिया, हाँ या ना, यस सर। ओके बहुत बढ़िया। चलिए अब देखो, ये भी बच्चों क्वेश्चन काफी मस्त है, देखो ये भी बच्चों देखो क्वेश्चन काफी इजी है। क्या बोला बच्चों, देखो यहाँ पे आपका केसी सबसे पहले फॉर्म लिखो, फॉर्म लिखने के बाद क्या करें, देखो यहाँ पे जहां पे डिफरेंस आ रहा है वहां पे चेक करो, आपका आंसर आ जाएगा। कम बच्चों ट्राई करो, कम बच्चों क्वेश्चन ट्राई करो, कम ऑन बच्चों कम ऑन। शिल्पा बोल रहे ऑप्शन बी, ओके। बच्चों सबसे पहले केपी और केसी का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ बताओ बच्चों क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, बताओ बताओ। आप बोलोगे के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन जी। एन जी। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, करेंगे इस इक्वेशन का डेल्टा एन जी निकालो, क्या क्या आंसर आएगा इसका, इस इक्वेशन का डेल्टा एन जी कितना आएगा, बताओ बच्चों क्या आएगा, कितना आएगा, प्रोडक्ट साइड के अंदर है ना, जो आपका प्रोडक्ट साइड है, प्रोडक्ट साइड के अंदर कितना मोल्स है, 3। 3 मोल है। हाँ 3 मोल बच्चा। आप देखो ये तो सॉलिड है ना, अच्छा हाँ 3। एक हाँ 3 बच्चा, देखो ये 1 आया ना, 1। अरे यार आप बच्चा क्या कर रहे हो, 1 आएगा ना यहाँ पर, यस सर। और रिएक्टेंट में कितना मोल है,
3/2। 3/2। -3/2 सॉल्व करो, इसका क्या आंसर आएगा? 2 -1/2। -3/2, तो ये आ जाएगा -1/2। अब बच्चों क्या होगा? KP इज इक्वल टू KC RT। अब बच्चों यहाँ पे क्या बच्चों यहाँ पे आ गया -1/2, है ना, ये ऐसा बन गया। तो बच्चों लोग कि हमारे इक्वेशन में तो ऐसा आपको दिख रहा है, KP KC पहले KP बाद में, तो बच्चों क्या होगा? आप क्या करो बच्चों, आप इसको आप क्या करो बच्चों, इसको इस साइड लेके चले जाओ, इसको इस साइड लेके चले जाओ, राइट। तो बच्चों ये आपको ऐसा कुछ बनेगा, KP अपॉन RT -1/2 होगा इज इक्वल टू KC। अब बच क्या बचेगा? अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो पावर क्या बच हो जाएगा? पॉजिटिव में हो जाएगा। पॉजिटिव। पॉजिटिव में हो जाएगा। अब बताओ क्या आंसर आएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। चेक करते हैं ऑप्शन ए राइट है कि रॉन्ग है, चेक करते एक बार, क्या हमने कहाँ पे गलत बढ़ किया है। सही है शिल्पा? शिल्पा पता चला कहाँ पे गलती किया बच्चा अपने अपने शिल्पा बेटा? ओके, अब ये नीचे चला गया, ऊपर जाए तो क्या होगा? ये ऐसा बनेगा RT 1/2 KP इज इक्वल टू KC। तो ये क्वेश्चन ये रहा। अब बताओ क्या JW में क्वेश्चन हार्ड लग रहा है आपको? ये पार्ट है ना, नो तो क्वेश्चन को कीजिए। अगेन बोल रहा हूँ, देखो आज कितना इंपॉर्टेंट क्लास है, लेकिन फिर ये बच्चों पता नहीं बच्चा आया नहीं, ठीक है चलो कोई नहीं, फिर भी हम थोड़ा सा ट्राई करते, ओके चलो। स्टार्ट करें, आगे करें। यस सर। तो ये क्वेश्चन तो ऐसा करना है, ये करना है। अब देखो बच्चों, देखो ये क्वेश्चन पूछा है, ये देखो। अब बच्चे बताओ क्या हमने ये ग्राफ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर पढ़ा है। पढ़ा है ना? अब देखो बच्चों क्वेश्चन क्या लिखा, पहले देखो क्या लिखा है। 2020 में है, ये इक्विलिब्रियम में है। एक आपका क्या बच्चों, एक आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड है, एक आपका रेट ऑफ बैकवर्ड रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। अब आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ग्राफ आपने पढ़ा हुआ है, बताओ। रेट वाला, कंसंट्रेशन वाला नहीं, कौन सा बोला बच्चों मिलना है? देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन, यहाँ पे कंसंट, यहाँ पे आपका रेट वाला बोला गया है। हाँ बोलो बच्चे क्या आंसर आएगा? ऑप्शन सी। पक्का सी? यस सर। करिश्मा क्या लग रहा है आपको? सी ऑप्शन। शिल्पा क्या लग रहा है आपको? सर हमने सेजल फर्स्ट क्या बोला बच्चा आपने? सर ए भी पढ़ा हमने। हाँ ये हमने क्या पढ़ा था जब हमारा, ये तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? रेट लिखा है ना, रेट में। रेट ऑफ हाँ तो ये हमने क्या पढ़ा था, ऐसा हमने क्या पढ़ा था जब वहाँ था कंसंट्रेशन वाला पार्ट था, क्या था बच्चों? कंसंट्रेशन। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन आएगा? सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं? यस सर। देखो बताओ, एक क्वेश्चन हार्ड है, नो सर। जय पूछा है ना, जय पूछ देखो है ना। अब देखो ये और एक क्वेश्चन पूछा था, ये देखो। अभी थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन, देखो क्या लिखा। रिएक्टेंट ए है जो कि स्क्वायर से दिखा है, दोनों इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि ए इज इन इक्विलिब्रियम विद बी। बी क्या बच्चों? सर्कल है। अब मुझे बताओ इस फिगर के अंदर कितने सर्कल है, कितने स्क्वायर, मुझे बताओ। पहले बताओ स्क्वायर कितने हैं? 6। क्या बोलो कितना बच्चों है? 7 स्क्वायर है। 10 सर्कल हैं और 6 सात। स्क्वायर है। पक्का? 5 स्क्वायर है। 5 स्क्वायर है? 6। 7। अच्छा सॉरी बड़े 6। वाले को मत गिनो ना, बड़े वाले को मत गिनो, छोटे को। हाँ, और सर्कल कितने हैं?
सर्कल 10 है। 10 है पक्का? 11 11 एक। 11 2 3 4 11 8 9 10 11 11 11 11 राइट है ना? दोनों इक्विलिब्रियम में है। आपको निकालना है कि बच्चों, आपको निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते बच्चों? कैसे निकालते इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? कैसे निकालते हैं बताओ? कैसे कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रिएक्टेंट, है ना? अभी आपका प्रोडक्ट में क्या बच्चों? प्रोडक्ट में क्या है? सर्कल। कितना सर्कल है बच्चों हमने गिना? आपने 11 डिवाइड बाय कितना स्क्वायर बच्चों? 6 कितना स्क्वायर? 6। तो कितना आंसर आएगा इसका? देखो 1.11 मान के चलो, यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे 12 होता तो क्या आंसर आता? 2 2 आता ना। तो अगर मैं 11 करता तो बच्चों क्या आएगा? आप 1 बोलोगे 1.9 का 1.11 9 का सोच आएगा या यानी ऑप्शन 1.8 के सोच? तो बच्चों क्या आंसर आएगा? आप बोलोगे ऑप्शन बी। बी आंसर। अब क्या है डिफिकल्ट है बच्चों बताओ? नो सर। नो सर। अब बच्चों ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इसमें आपका केपी और केसी बराबर नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो आपको डेल्टा एनजी निकालना है। यहाँ पर अगेन हिंट दे दिया मैंने आपको, ये आपका हिंट है। एक क्वेश्चन, ज्यादा नहीं है, ठीक है? बाकी सारे क्वेश्चंस को आप प्लीज प्रॉपरली फॉलो करोगे। जितना भी अब हमने आज क्वेश्चन किया बच्चों, उसका प्रॉपरली फॉलो करोगे, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, समझे बच्चों? और हाँ, ये जो पार्ट है बच्चों, ये भी आपका अहम पार्ट है, इसको आप नोट डाउन करना, ठीक है? डन? यस सर। ओके, तो चलो बच्चों, हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। एंड करने से पहले, है ना, एंड करने से पहले बच्चों अगेन बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज केपी और किसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एंड क्या बच्चों का? प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। और आपको ये पता होना चाहिए, तो उसके नोट क्या होगा पता होना चाहिए। अगर इतना पता बच्चों तो आप आराम से फॉर्मूला बनाने को आपको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है? यस सर। चलिए, तो बच्चों यही आपका आज का समरी है कि आपको ये चीज को ध्यान रखना है, इसका लेसन आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट बच्चों जो इंपॉर्टेंट उसको ध्यान रखना, बिकॉज ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है? ओके, चलो बच्चों, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, टेक केयर। ओके सर, बाय सर, गुड नाइट सर। बाय बच्चा, बाय बाय।